बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। परम शांति। आज हम बात करने वाले हैं बेहद की आत्मा के बारे में, क्योंकि जब हम बेहद का ज्ञान सुनते हैं तो सभी के बीच में एक क्वेश्चन आता है, हर एक के मन में क्वेश्चन आता है, क्या मैं बेहद की आत्मा हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? क्या मैं इस ब्रह्मांड की आत्मा हूँ, कि मैं महाब्रह्मांड की हूँ, कि परम महाब्रह्मांड की हूँ, कि मैं यूनिवर्स का हूँ, कि गैलेक्सी का हूँ? आज आप देखेंगे इस सब्जेक्ट को, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आपको इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इस बात को मिस कर जाएंगे कि रियल में मैं कौन हूँ। अब हमें ये समझना है कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप बात कहें तो कई लोग बोलते हैं कि हम ये गैलेक्सी से आए हुए हैं, हम एंड्रोमेडा से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं। तो अब मैं आपको इसका भीतर का लॉजिक समझाता हूँ कि लॉजिक क्या है। आज कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर मैं एंड्रोमेडा से आया हूँ, या मैं फलाना गैलेक्सी से आया हूँ, मैं फलाना स्टार से आया हूँ, मैं ये एंजल हूँ, मैं ये गैब्रियल हूँ, ये कोई भी बात है, जब तुम अपने कॉन्फिडेंस से कुछ बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जर्नी वहाँ से है। मान लीजिए आप एक यात्रा कर रहे हैं, आप किसी को एड्रेस पूछने के लिए रोक रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि मुझे इस लक्ष्य तक जाना है, मुझे दिल्ली तक जाना है। तो वो पूछेगा भाई साहब आप आए कहाँ से हो? तो आप कहोगे जी मैं तो अहमदाबाद से आया हूँ और मुझे जाना वहाँ पे है और मैं बीच में यहाँ पहुँचा हूँ। तो वो बताएगा कि आप सही रास्ते पे हो, गलत रास्ते पे हो, या आगे से रास्ता है या नहीं है, या आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये आपको तब पता चलेगा कि पहले मैं हूँ कौन, मेरी यात्रा कहाँ तक पहुँची है और अंतिम लक्ष्य क्या है। तो बेहद की आत्मा वो है जो अनंत ब्रह्मांड से आई है, इस ब्रह्मांड की वो नहीं है। पहली बात, क्योंकि ये वास्ट क्रिएशन है, आपको ये समझना होगा। जैसे हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है उसके अंदर हमें गहराई से समझाया कि सोर्स क्या है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है, परम महाब्रह्मांड है, हर जगह जीवन है। तो बापूजी ने यहाँ पे कला शब्द यूज किया, जैसे भगवान कृष्ण को बोला कि 16 कला संपूर्ण हमारे भगवान कृष्ण थे। तो यहाँ पे कला मतलब पावर, पावर मतलब गुण। तो जो कला की दुनिया, ये इस वक्त हमारा धरती लोग, मृत्यु लोग जो है वो जीरो कला पे है, पूरा हमारा मल्टीवर्स भी जीरो कला में ही है। तो कला मतलब पावर, वो पावर लॉस हो चुका है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में इस वक्त पावर लॉस हो चुका है आत्माओं का। तो आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण, जैसे हमारे रामायण में भी बताया हुआ है कि पेड़ पौधे ये सब एक कला से नीचे की पावर वाले हैं। फिर जितने भी साधु संत महात्मा हुए, महापुरुष हुए, वो सभी 3 कला, 4 कला, 5 कला से नीचे होते हैं। लेकिन राम को 12 कला बताया गया, कृष्ण को 16 कला बताया गया, और जितने भी अवतार आए वो कुछ पावर और कुछ अपने एक गोल के साथ धरती पे आए थे। तो ऐसे ही ये पावर जो हमारी कला, वो हमारा सोर्स है। तो हम सब आत्माएं, जो बेहद की आत्मा है, वो बेहद की कला के परम धाम से आए हैं। अब बेहद की कला का परम धाम एक नया एक शब्द है, उसको समझिए। तो जो ब्रह्मांड के जो सेंटर में जो है वो है परम धाम, फिर महाब्रह्मांड में महापरम धाम, परम महाब्रह्मांड में परम महाधाम। फिर जब मल्टीवर्स आएगा, जैसे ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम मतलब ब्रह्मांड बताया, महाब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी के अंदर जो एक परम धाम है उसको महापरम धाम बताया गया। फिर यूनिवर्स को परम महाब्रह्मांड बताया गया, और मल्टीवर्स को परम महाधाम बताया गया। तो हर जगह पे, हर ब्रह्मांड में एक परम धाम है, क्योंकि अनंत शिव है, अनंत शिवों ने अनंत रचनाएं रची है। ऐसे ही शिव के रचयिता महाशिव है, महाशिव के रचयिता परम महाशिव है, उससे भी आगे मल्टीवर्स के जो रचयिता है परम महाशिव है। तो ऐसे अनंत शिव, महाशिव, परम महाशिव ने अनंत क्रिएशन रचा। अब तुम कौन हो? अब हमारी बुद्धि क्या एक्सेप्ट कर सकती है? जैसे कोई सामान्य व्यक्ति को आप कहोगे कि भाई तुम कौन हो, तो बोले नहीं भाई हम तो यहीं के हैं, हम तो इससे बाहर नहीं है।
जैसे कुएं में एक मेंढक होता है तो उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, लेकिन बाहर जाके देखे तो उसको बाहर पूरी दुनिया दिखाई देती है। तो हमारी बुद्धि पांच तत्व के कारण, अज्ञानता के कारण लिमिटेड हो गई। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि ये रचना, ये जितना भी हम क्रिएशन देख रहे हैं वो विशाल है, जितना हमारी बुद्धि एक्सेप्ट करेगी, जितना हमारे भीतर रिकॉर्डिंग है, जितना हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग है, उतना हम उसके ऊपर बिलीफ लाएंगे। सीधी सी बात है। आज देखो, किसी भी आत्मा को, कोई पर्टिकुलर धर्म को वो फॉलो कर रहा है तो वो क्यों उसी को ही फॉलो कर रहा है? अगर धरती पे शिव की रचना थी तो शिव को मानने वाले होने चाहिए ना। तो बाहर की फिलोसॉफी कहाँ से आई? वेस्टर्न फिलोसॉफी कहाँ से आई? इतना लंबा क्रिएशन कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ये कहने का मतलब ये है कि सभी का सोर्स अलग है, सभी अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग गैलेक्सियों से आए हुए हैं, अपनी उस संस्कारों को कैरी करते हुए, अपनी उस जर्नी को अपने अंदर समाये हुए। तो यह समझ में आता है कि अगर मैं बेहद की आत्मा हूं तो मेरे अंदर वो बेहद का ज्ञान इनबिल्ट है, हमारे डीएनए के अंदर है। जैसे एक गाय का बछड़ा पैदा होता है तो बछड़े को पता है कि माता से दूध कहाँ से पीना है, उसको पता है। कोई भी जीव है उसको सबको पता है कि खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, जो कि उसके डीएनए के अंदर है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर जो सोर्स है, हमारा वो सोर्स का एड्रेस है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी आत्मा। तो जब मैं कई लोगों से मिल चुका हूं, जब हमारा ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, वो लोग सामने से बोलते हैं कि जब भी हम इस ज्ञान को नहीं सुना था, पहले से हम ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, वाई आई एम हियर, मैं धरती लोक पे क्यों मनुष्य बना हूं, क्या कारण है, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। जैसे एक गाना भी आया था, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तो रियल टाइम में इस धरती लोक में सभी अलग अलग ब्रह्मांडों से, अलग अलग लेयर्स से, अलग अलग दुनिया से सब आए हुए हैं और उनके अंदर वो जर्नी रिकॉर्डेड है। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड वाले बोलते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं क्या, कि हम तो इस गैलेक्सी से आए हैं। वो उनको धर्म, नात, जात से कोई लेना देना नहीं, बस उसके अंदर वो है कि हम यहाँ के नहीं हैं। इसीलिए वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसीलिए इलोन मस्क बोलते हैं कि मैं मंगल जाऊंगा, कोई बोलता है मैं शनि में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं सूर्य में जाऊंगा। तो सभी, क्योंकि अलग अलग ग्रहों पे, जैसे हमारे सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है, जैसे ध्रुव का तारा, ध्रुव की जो आत्मा थी वो ध्रुव तारा से उसका बिलोंग है। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ कि ध्रुव तारा के अंदर वहां प्रकाशमय लोग रहते हैं, प्रकाश की काया वाले लोग रहते हैं, और ये लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं आपको कह रहा हूं ये मैं अपने सोर्स से कह रहा हूं, हमारे पास इसका सोर्स है। तो ये प्रकाश की दुनिया ऊपर है, प्रकाश की दुनिया से हम आए हैं, उस अनंत प्रकाश से हम आए हैं, परम लाइट से आए हैं, परम प्रकाश के हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग है। इसीलिए मैं ये मानने को मजबूर हूं कि नहीं, मैं तो वही हूं। आप कुछ भी बोले कि तुम ये हो, तुम वो, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं वो रियल में हूं। मान लीजिए आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है और पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोले कि नहीं, तेरा नाम अनंत नहीं है, तू तो कुछ और है, तो भी तुम क्या कहोगे? नहीं, मैं तो बचपन से यही सुनता आ रहा हूं कि मेरा नाम तो यही है, मेरे माता पिता का नाम यही है, तो मैं यही हूं। चाहे पूरी दुनिया उल्टी लटक जाए तो भी आप यही कहेंगे, नहीं मैं तो यही हूं। मतलब यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, कोई संप्रदाय की बात नहीं है। तुम्हारे भीतर तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी अंदर की आवाज, तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या है, आपको ये ढूंढना है। क्या आप 84 लाख योनि के जीव है? पहले तो आप ये तय करें। क्या आप आत्मा है? क्या आप जीव आत्मा है? क्या आप परम आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है? आप कौन है? क्या मैं बार बार जीवन मृत्यु के चक्र में आता रहूंगा? क्या मैं बार बार गाय भैंस बकरी योनि में जाता रहूंगा? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है मनुष्य के सामने। हमें यह बताया गया कि हम तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो 84 चक्र में से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन रास्ता था, रास्ता है और हमेशा रहेगा। तो उसी को ही तो फ्री विल बोलते हैं। फ्री विल का मकसद यह है कि जो हम चाहे वो हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने यही तो बात समझाई, भगवान कृष्ण ने यही तो समझाया कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड है। कोई व्यक्ति सुखी होगा दुखी होगा, वो उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। कौन क्या करे, इसलिए तो तुम्हारा शोक कम करने के लिए भगवान कृष्ण ने बोला, कौन जिएगा कौन मरेगा तुम्हारी समस्या नहीं अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। तो हमें यहाँ पे ये बताया गया कि जितने आसपास हमारे आसपास है, ये सब एक दिन नहीं रहने वाले, एक दिन वो जाने वाले हैं। हम भी जाने वाले, हम भी परमानेंट नहीं है, ये शरीर परमानेंट नहीं है, हम भी जाएंगे। अगर हमारी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं रही तो हम फिर वापिस आएंगे, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, क्योंकि ये पहले अनंत बार हो चुका है। पहली बार किसी की मृत्यु नहीं हो रही है।
पहली बार तो कोई तुम्हारे माँ बाप भाई बहन ये पहले के नहीं है, कितने समय से मिलते आ रहे हैं, रिश्ते बदलते जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम इस धरती पे आप देखें तो हम कुछ ही लोगों को प्रेम करते हैं। 700 करोड़ लोग मनुष्य है, फिर भी हम 10, 20, 25 लोगों को ही प्रेम करते हैं, विशेष अपने घर वालों से। कारण क्या है? कर्म का बंधन। कर्म हमें मजबूर कर देता है, वो बंधन मजबूर कर देता है कि हम उसको प्रेम करें। वही बंधन हमें जीवन मुक्त नहीं होने देता। तो ज्ञान हमें समझ देता है कि तुम जीवन मुक्त हो। मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ये कल्पना एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन मोक्ष तो जीते जी होता है। मन का मोक्ष होता है, आत्मा का मोक्ष नहीं होता। आत्मा तो बार बार जन्म लेती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब ये सृष्टि का चक्र पूरा होता है, ये कलयुग जब खत्म होगा तो सभी आत्माएं जो है शिव के अंदर समा जाएगी। फिर जब शिव नई रचना करेंगे तो वही आत्माएं फिर जिस योनि में इस वक्त है उसी योनि में फिर से उनको भेजा जाएगा। मान लीजिए कोई गाय है तो उसको फिर गाय बनना पड़ेगा। जब एक नया कल्प शुरू होगा तब, जब नया चक्र शुरू होगा तब, 4 युग का नई शुरुआत होगी तब। तो मोक्ष का होगा? मोक्ष तो हुआ ही नहीं ना, आत्मा को तो फिर आना पड़ेगा। तो ऐसे कितने ड्रामा हो चुके हैं इस धरती लोक में, कितना सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हुआ। तो मन के मोक्ष की बात हो रही थी कि मन सबको छोड़ दे। मन मोक्ष का कारण, मन बंधन का कारण। तो मन ये छोड़ दे हमें, मन से हम छोड़े सबको। छोड़ना मतलब ड्यूटी नहीं छोड़नी, ड्यूटी करनी है, लेकिन जो हमारी अटैचमेंट है, जो शोक, जो विषाद है, उसको छोड़ने की बात कही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि चित्रकेतु की शॉर्ट स्टोरी। ये इसलिए कह रहा हूं कि बेहद की आत्मा और एक सामान्य आत्मा में फर्क क्या पड़ता है वो आप समझे। कि चित्रकेतु का जब कहा जाता है कि 1 करोड़ बीवियां होने के बावजूद भी उसको कोई भी पुत्र नहीं था, तो वो पुत्र के लिए किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं कि भाई मुझे पुत्र दे दो, कैसे भी करो पुत्र। तो उसके लिए, पुत्र के लिए यज्ञ किया गया, लेकिन वो महर्षि ने कहा कि यही तेरे सुख का कारण, यही तेरे हर्ष का कारण और यही तेरे विषाद का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। तो जब उनकी 3 मेन रानियां थी, तो एक को जब लड़का हुआ इस यज्ञ के फलस्वरूप, तो बाकी 2 को ईर्ष्या हुई और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ सब खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन फिर किसी एक रानी ने जलनवश जो है उसको जहर दे के उसकी मृत्यु हो गई। अब पूरा परिवार शोक में, किसने दिया, क्या दिया, किसको पता नहीं, पर सब दुख में। फिर वो महर्षि के पास जाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। तो ऊपर से नारद जी आते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये तो होना ही था क्योंकि ये तो कर्म बंधन था। तो फिर नारद जी उनकी आत्मा को, उनका शोक कम करने के लिए उस लड़के की आत्मा को बुलाते हैं। वो लड़के की आत्मा आती है, उस लड़के की आत्मा बोलती है कि मेरा ये कर्म का बंधन था, इसलिए मैं यहाँ आया, अब मेरा कर्म चक्र पूरा हुआ, मैं यहाँ से चला, मेरे पीछे रोने धोने की जरूरत नहीं है। न जाने मैं कितने जन्म ले चुका हूँ, न जाने मैं कितनी योनि में भटक चुका हूँ, इसलिए शोक ना करो। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सिखाया कि तू शोक ना कर अर्जुन, जो हो रहा है उसे होने दे, जो तू कर रहा है अपनी ड्यूटी समझ के कर, क्योंकि ड्यूटी करने वाले फंसते नहीं हैं। तो यहाँ पे यही समझनी बात है, कर्म योग यही सिखाता है कि बस ड्यूटी करो। क्रिएटर हमारी आत्मा का क्रिएटर कौन है? जिसको अगर हम ब्रह्मांड की भाषा में समझे तो ब्रह्म ही हमारा क्रिएटर है, क्योंकि हम उसी से बने हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, हमारी आत्मा ही शिव है। तो हम उस शिव पर उसकी अनुभूति कैसे करें? सिर्फ बोलने से हो जाएगा मैं शिव हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं? नहीं, समाधि में जाके अनुभूति करनी पड़ेगी। जो अष्टांग योग है उसको आपको धीरे धीरे फॉलो करते 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 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, अंतिम में समाधि। तो नियम को फॉलो करो, फिर समाधि आएगी। तो समाधि में जाके आप अपनी पूर्ण स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि हमारे पास टाइम कहाँ है? तो टाइम तो किसी के पास नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा। जैसे हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, 8 घंटे सो जाते हैं, तो बाकी के जो 8 घंटे बचे हैं, 24 घंटे, ये हमारे पुरुषार्थ का समय है, ये ज्ञान और योग का समय है। आपको नौकरी करने से कोई मना नहीं कर रहा, आपको काम करने से कोई मना नहीं कर रहा। सिर्फ मना ये है कि आप अपने आप को बिना जाने यहाँ से मत जाओ, नहीं तो अनंत नहीं बन पाएंगे। बार बार जीवन, बार बार मृत्यु। तो अपने सोर्स तक पहुंचना हो तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं हद की आत्मा हूं। हद की आत्मा मतलब 5 तत्व की आत्मा। मैं इस ब्रह्मांड तक लिमिटेड हूं, या मैं इस यूनिवर्स तक लिमिटेड हूं, या मैं इस मल्टीवर्स तक लिमिटेड हूं। मैं कौन हूं?
जब आपको ये समझ आएगा बाहर दुनिया है, तभी तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी ना कि अरे वहां पर भी दुनिया है, तो आत्माओं की जर्नी के बारे में आप ढूंढेंगे ना। आप लाइफ आफ्टर डेथ के वीडियो सर्च करिए, बापूजी का लाइफ आफ्टर डेथ का पार्ट 1 और 2 आप देखिए। 25 लाख लोगों से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा लोग उस वीडियो को लाइक कर चुके हैं। तो आप इसको समझिए कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है। हमारी बुक भी है लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर, आप हमारी वेबसाइट में जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ समझ में आपको धीरे धीरे आएगा, आज नहीं आएगा, इसको 2 बार सुनेंगे तब आएगा, आप इसको रिपीट करेंगे तब समझ में आएगा। जब आप शास्त्रों को सुनते सुनते सुनते, आप शंकराचार्य जी की बात को सुनिए, उन्होंने जगत को मिथ्या कहा, यह जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने इस बात की अनुभूति कर ली। अब हमें अनुभूति कब होती है? जब हमारे भीतर वो अज्ञान खत्म होता है, तब हमें अनुभूति होती है। आज हम कहते हैं कि भी हवा हर जगह है, लेकिन पंखा चालू करो तो ही हमें हवा की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि ये हमें समझना होगा कि तत्वों की लिमिटेशन है, इसी तरीके के आत्मा को जानने की भी लिमिटेशन है। हर व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि सबके अलग अलग चेतना का स्तर है। तो यहाँ ब्रह्म स्वरूप आत्मा भी यहाँ पर है। बापूजी तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं इस वक्त। 40% आत्माएं सूक्ष्म जगत में है, 60% स्थूल जगत में। तो हम सब धरती पे दिव्य आत्माएं हैं। तो आपको तय करना है कि मैं कौन हूं, मैं देवता हूं, दानव हूं, यक्ष हूं, किन्नर हूं, मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, कुत्ता बिल्ली हूं, मैं कौन हूं? मुझे कैसे समझ में आएगा ये बात? मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं? तो ये हमें समझना होगा कि अब हमें करना क्या है, हम कौन है, कहां से आए, किस तरीके से इस बंधन से निकले। तो बंधन क्या है? मन का बंधन। मन ने सबको पकड़ रखा है, तो मन को छोड़ेंगे कैसे? समाधि में जाके, या ज्ञान से। ज्ञान सुनते 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 हमारी माया की परतें खत्म होती जाती है, जो हमारे लेयर्स है वो शुद्ध होते जाते हैं। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से 6 इंच बाहर होता है, तो इसके अंदर जो है ये हाथ से ऊपर 6 इंच तक हमारा जो ओरा है, इस ओरा के अंदर हमारे विचार है, इस ओरा के अंदर हमारे विकार है, इसके अंदर जो हम सोच रहे हैं वो सब हमारे ओरा में है, पूरे शरीर के चारों ओर। किसी का ओरा 1 फुट का, किसी का 10 फुट का, किसी का 100 फुट का। महाऋषियों के बड़े ओरा, दिव्य आत्माओं के बड़े ओरा। परंतु हमें जब ज्ञान ही नहीं है तो हम बिग जीरो है, सिंपल, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। तो जहां अवेयरनेस नहीं है वहां हम शून्य है। तो अज्ञान से होता है हमारी अवेयरनेस खत्म। तो अवेयरनेस, जागृति से कर्म करें, जागृति से अपने आप को सोचिए मैं कौन हूं। देह बुद्धि से निकल के आत्म बुद्धि की ओर जाइए, आत्म बुद्धि से ब्रह्म में बुद्धि लगाएं। तो ये है सनातन धर्म में ये ज्ञान।
सोचो